जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। झारखंड में तकर्रुरी इम्तहानात का पर्चा लीक के मौजू पर शोरगुल की वजह कर सिर्फ दो ही मुख्तसर नोटिस सवाल के जवाब ईवान में पेश और साल 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपये का पहला इजाफी खर्च का बयान ईवान में पेश। छठे झारखंड कानून साज असेंबली के छठे इजलास का आज दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। आज दर्जे सवाल 5 में मुंतखब महकमों यानी महकमा मेहनत रोजगार और तरबियत व हुनर, महकमा सेहत तिब्बी तालीम और ख़ानदानी फलाह बहबूद और महकमा महसूलात रजिस्ट्रेशन व इस्लाहात एराजी, महकमा दर्ज फहरिस्त ज़ात कबाइल अक़लियती उमूर व पसमानदा तबक़ात, महकमा तवानाई, महकमा कानून से मुताल्लिक़ कुल 74 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। शोरगुल की वजह कर इज्जत माब रुकन जनाब उमा शंकर रजक और जनाब हेमलाल मुर्मू के मुख्तसर नोटिस सवाल के जवाब ही ईवान में दिए जा सके। अब प्रश्न कल चल रहा है। उमा शंकर जी फिर से जवाब दिलवाते हैं, जवाब दिलवाते हैं। सर कहाँ जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए फिर पूरक पूछिएगा, फिर पूरक पूछिएगा। ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया है। इन बातों को माननीय सदस्य ने उद्धृत किया है कि उसमें सीएनटी एक्ट का सेक्शन का उल्लंघन हुआ है। डीसी ने जांच का आदेश दिया। अध्यक्ष माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू जी पूछिए। महोदय, जवाब मिला है, लेकिन मेरा आप काम करना चाहते हैं, जनता के प्रति संवेदनशील है, आप जनता की बात को लाए हैं प्रश्न के माध्यम से। पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए। इसी परिवेश में मंत्री से जानना चाहेंगे कि माननीय सदस्य उज्जवल जी, माननीय सदस्य, चलिए नवीन जी, चलिए हो गया। नवीन जी थोड़ा प्रश्नकाल चलने दीजिए। अरे लोग छात्रों के प्रति लोगों का कोई ममता नहीं है, ये लोग अपना राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। 1 माह के अंदर में यदि पुरानी पद्धति के आधार पर वो ग्राम नहीं है तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग आदेश निर्गत करते हैं। ईवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब बाबूलाल मरांडी के जरिए झारखंड के मुख्तलिफ तकर्रुरी इम्तहानात का पर्चा लीक के मौजू को CBI से जांच करने का मुतालबा किया गया। इस मौजू पर पूरे ईवान में नारे लगाते रहे। किसी भी तरह 2 सवाल का जवाब लिए जाने के बाद ऐवान की कार्रवाई को 12:30 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में पिछले दिनों अगर आप देखेंगे जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम में गड़बड़ हुआ है। चाहे सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो JCC के द्वारा जो CGL का एग्जाम इसमें नियुक्ति का मामला हो, चाहे JCC के द्वारा उत्पाद सिपाही का मामला हो, JCC द्वारा PGT का मामला हो, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स का, फिर JCC क्या कहते हैं, फिर GPSC के द्वारा जो 11 और 13वां GPSC जो लगातार हुआ उसमें भी गड़बड़ी हुआ है, और इसके बाद अभी 14वां जो GPSC है इसमें भी गड़बड़ी हुआ है। और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में CBI से करानी चाहिए। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित की जाती है। 12:30 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। इस दौरान वक्फा सिफर की मंजूर शुदा कुल 25 इत्तलात को ईवान में पढ़ा हुआ मान लिया गया। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें तो आज कुल 5 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तला फहरिस्त में दर्ज थी, जो सभी के सभी तारीख 10 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कि छात्र के हित में पूरा गठबंधन
कांग्रेस पार्टी पूरे देश के छात्रों के हित में है। ये लोग जो छात्रों पर लाठी चलाने वाले लोग हैं, गोली चलाने वाले लोग हैं, राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाए। आज ऐवान में दरखास्त कमेटी का 24वां रिपोर्ट ऐवान की मेज पर रखा गया। यह रिपोर्ट दरखास्त कमेटी के रुकन जनाब उदय शंकर सिंह के जरिए रखा गया। माननीय सदस्य उदय शंकर सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216/1 के अधीन झारखंड विधानसभा की याचिका समिति का 24वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ। आज वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए रियासती बैंकर्स कमेटी की सालाना रिपोर्ट की कॉपी ऐवान की मेज पर रखी गई। इस दौरान इज्जतमाब वजीर मालियात के जरिए ऐवान को यह जानकारी दी गई कि रियासती बैंकर्स कमेटी SLBC की कॉपी ऐवान की मेज पर रखने वाला झारखंड की कानून साज असेंबली पूरे मुल्क में पहली असेंबली है। मंत्री प्रभारी वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन की एक प्रति का सभा पटल पर रखता हूं कि ये पहला अवसर है न सिर्फ झारखंड विधानसभा के लिए, पूरे देश में आज तक कहीं भी किसी भी विधानसभा में SLBC का रिपोर्ट नहीं रखा गया है। साथ ही इज्जतमाब वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए माली साल 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपये के पहले इजाफी खर्च के बयान की पेशकश की गई। मंत्री प्रभारी वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई तारीख 10 अगस्त के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।